बहुत लोगों को ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत इजी लगता है, और जैसे ही इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं दिमाग घूम जाता है। डोंट वरी, आज हम इसको स्टैक अप्रोच से क्लीन और फास्ट वे में सॉल्व करेंगे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हेडलेस कार्ड। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 20, आर पैरेंथेसिस वैलिड। तो चलो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। हमें एक स्ट्रिंग दिया रहेगा जिसके अंदर पैरेंथेसिस होगा। हमें चेक करना है क्या ये पैरेंथेसिस वैलिड है कि नहीं। जैसे कि अगर ओपन ब्रैकेट आया तो उसके पीछे क्लोज ब्रैकेट होना ही चाहिए। जैसे कि इस वाले में ओपन ब्रैकेट है, क्लोज है, ओपन है, क्लोज है, ओपन है, क्लोज है, तो ये वैलिड है। बट ये वाले में ओपन वाला ये है लेकिन क्लोज कौन सा है, स्क्वायर वाला, तो इसके लिए ये इनवैलिड हो गया। फिर आता है ये वाला ऑप्शन जिसके अंदर ओपन ये है, फिर एक और ओपन है जो स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है, और फिर क्लोज है नॉर्मल ब्रैकेट। तो ये एक ट्रू मतलब वैलिड पैरेंथेसिस है। फिर आता है ये वाला जिसके अंदर ओपन है, क्लोज वाला अलग है और दूसरा क्लोज और एक अलग है, तो ये भी एक फॉल्स वाला हो गया। तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे स्टैक अप्रोच से। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और io.println हमें क्या चाहिए, इज वैलिड को कॉल करना है और एक स्ट्रिंग चाहिए रहेगी। तो पहले एक वैलिड स्ट्रिंग उठा लेते हैं जो ये वाली है एंड पेस्ट। बट अभी ये इसको कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, तो हम लोग रिटर्न करवा लेते हैं पहले एक फॉल्स वैल्यू, ठीक है, ताकि ये एरर हट जाए। अभी सबसे पहले हमने क्या बोला था, हमें एक स्टैक बनाना पड़ेगा। तो DQ करके हम स्टैक करेंगे। DQ क्या है, एक क्लास है जो सारी चीज़ों को फ्रंट में ऐड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अभी इसको हम बनाते हैं। तो न्यू अरे DQ, एक मिनट, इसको हम लोग को कैरेक्टर देना, मतलब हमने डिफाइन ही नहीं किया कि जो स्टैक रहेगा वो कौन सा वाला स्टैक रहेगा, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर्स के अंदर काम करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग ये एक ही जो वैल्यू है, मतलब एक ओपनिंग का पैरेंथेसिस या एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस, एक कैरेक्टर है, करेक्ट, तो हम लोग कैरेक्टर वाला स्टैक बनाएंगे। अभी हम एक फॉर लूप घुमाएंगे, फॉर ईच बनाते हैं हम लोग सीधा। तो कैर ch कितना घूमना चाहिए, तो जो हमारा स्ट्रिंग है उसके जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उतनी देर तक, बराबर। तो s.to कैरेक्टर अरे, ये क्या करेगा, ये पूरी स्ट्रिंग को कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट करेगा। और ये फॉर ईच लूप है, तो हर बार एक एक एलिमेंट ये ch के अंदर ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो अभी कि ये वाला है, तो ये हमारा कैरेक्टर अरे कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। अरे सॉरी। अभी हम लोग लिखते हैं इफ, हम लोग को क्या करना है, चेक करना है अगर मेरा ch जो है इज इक्वल्स टू ओपनिंग ब्रैकेट, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरा स्टैक है स्टैक के अंदर पुश करूँगा क्लोजिंग ब्रैकेट को, ठीक है। ये हम लोग आते हैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमारे दूसरे कौन से पैरामीटर्स होते हैं, एल्स इफ ch इज इक्वल्स टू ये वाला ब्रैकेट, मतलब फ्लावर वाला बोलते हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। फिर वापस मैं पुश करूँगा इसका क्लोजिंग वाला, फिर एल्स इफ, और एक था ना वो स्क्वायर वाला, अगर मेरा स्क्वायर वाला है स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा मैं इसका स्क्वायर वाला क्लोजिंग, और इसमें से कुछ भी नहीं रहा तो हम लोग इसका एल्स लिखेंगे, ठीक है। अब एल्स में हम लिखेंगे इफ मेरा जो स्टैक है अगर वो पहले से ही एम्प्टी पड़ा है तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि जो जिससे मैं कंपेयर करना चाहता हूँ वो है ही नहीं इसमें। अगर एम्प्टी है तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, अगर मेरे जो स्टैक के अंदर जो फ्रंट पे जो एलिमेंट है, फ्रंट का एलिमेंट अगर मैं पॉप करूँगा ना
तो जो पहला एलिमेंट रहेगा वो मुझे मिल जाता, इज नॉट इक्वल्स टू CH, तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। अगर ये पूरा फॉर लूप घूम जाता है, पॉप भी होता रहता है, तो एट द एंड जो बचेगा वो रहेगा एक एम्प्टी स्टैक। तो रिटर्न स्टैक डॉट इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे जो भी रहेगा उसका वैल्यू। अगर एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे ये पैरेंथेसिस वैलिड है, वरना ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अभी काम करते हैं, हम इसको रन कर देते हैं। ट्रू रिटर्न आ गया, करेक्ट, क्योंकि ट्रू भी है। अभी एक फॉल्स वाला दे देता हूँ मैं, और इसको भी रन करता हूँ। ये देखो फॉल्स हो गया। चलो अभी इसको ट्राई रन मारते हैं। तो हम लोग को पहले से ही पता है कि ये जो है ये इसका एरे है। अभी पहले हमारा जो CH है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये वाला ब्रैकेट, और स्टैक के अंदर स्टार्टिंग में क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले हम ये कंडीशन पे आएंगे, हम चेक करेंगे क्या ये वाला ब्रैकेट है। यस, ये वाला ब्रैकेट है, तो हम स्टैक में क्या पुश कर देंगे, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, फिर हमारा आता है फॉर लूप खत्म हुआ और वापस से दूसरा जो भी वैल्यू रहेगी वो उठाएंगे। अब दूसरे वाली वैल्यू ये है, अभी CH की वैल्यू रहेगी ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, क्या CH जो है ये वाला ब्रैकेट है, नहीं, ये वाला ब्रैकेट है, नहीं, ये वाला ब्रैकेट है, नहीं, तो हम सीधा एल्स में चले जाएंगे। क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है, क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है, नहीं, स्टैक में एक वैल्यू है ये वाली। क्या पॉप करने के बाद जो एलिमेंट मिलता है मुझे, जो मेरा फ्रंट पे जो एलिमेंट है, फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट है, ये वाला है, इज नॉट इक्वल्स टू CH। तो नॉट इक्वल्स टू CH क्या हुआ, अब मेरा जो CH का वैल्यू था ये वाला, एंड इसमें से मेरा मिला ये वाला, क्या दोनों इक्वल है, हाँ ये दोनों तो इक्वल है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और रिटर्न फॉल्स नहीं होगा। फिर वापस से फॉर लूप खत्म हो गया, मतलब अभी तीसरा एलिमेंट पे हम जाएंगे, तीसरा एलिमेंट तो है ही नहीं, तो ये बाहर आ जाएगा फॉर लूप के। अभी स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो स्टैक इज एम्प्टी ट्रू हो जाएगा और हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक काम करते हैं, एक बड़ा वाला वैल्यू उठाते हैं। बड़ा वाला वैल्यू उठाने के लिए पहले एक फॉल्स वाला उठा लेता हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट। यहाँ पे ये वाला डाल, ये एम्प्टी कर दिया मैंने, ये भी एम्प्टी कर दिया। ठीक है, अभी स्टैक के अंदर क्या है मेरे, कुछ नहीं है। मेरे एरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ये वाला ब्रैकेट, एक ये वाला ब्रैकेट, एक ये वाला ब्रैकेट, और उसके बाद मेरा स्क्वायर वाला ब्रैकेट। मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये आपके एरे से, मतलब चारों के चारों कैरेक्टर। अभी सबसे पहले फॉर लूप के अंदर CH की वैल्यू क्या है, ये वाला ब्रैकेट, मैंने कैपिटल C डाल दिया, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, इफ CH इज ये वाला ब्रैकेट, हाँ ये वाला ब्रैकेट है, तो हम स्टैक में पुश करेंगे ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, फिर उसके बाद ये खत्म हो गया, वापस से फॉर लूप में सेकंड वाला एलिमेंट उठाते हैं। इफ CH इज ये वाला ब्रैकेट, नहीं, मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ। ठीक है, फिर ये वाला है, नहीं है, ये वाला है, हाँ ये वाला तो है, तो हम मैं स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा इसका क्लोजिंग वाला ब्रैकेट। फिर आता है थर्ड वाला कॉमा ये। अभी हम यहाँ पर आए तो ये वाला जो ब्रैकेट है, सॉरी ये वाला जो ब्रैकेट है, क्या ये इससे कंपेयर करने पे, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम एल्स में आ गए। इफ स्टैक इज एम्प्टी, क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। तो स्टैक को पॉप करने के बाद जो एलिमेंट मिलता है, स्टैक को पॉप करने का जो मतलब जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी जब मैंने इसको पुश किया था तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में, क्योंकि हमेशा फ्रंट में पुश करता है, फ्रंट से ही पॉप करता है। तो जब मैं इसको पॉप करूंगा तो ये वाली वैल्यू बाहर आएगी, ये वाली वैल्यू बाहर आ गई। एंड CH, मेरा CH की वैल्यू क्या है, ये है, करेक्ट, दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये वाला दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। चलो ये एक बार देख लेते हैं रन करके, कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको रन करता हूँ। फॉल्स हो गया, सही है। चलो अभी एक ट्रू वाला उठाते हैं जो बड़ा है, जो ये वाला है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पर से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया। इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, एक लाइक तो कर देना प्लीज। हाँ, अभी
इसको एरे में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट है, फिर ये वाला ब्रैकेट है, फिर ये वाला ब्रैकेट है और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट है। पहले सी एच की वैल्यू क्या है, ये वाला ब्रैकेट। इफ़ सी एच इज़ ये वाला ब्रैकेट यस, तो मैं स्टैक में पुश करूँगा ये वाला ब्रैकेट। फिर सेकेंड वैल्यू क्या है, ये वाला ब्रैकेट। ये वाला ख़त्म हो गया, ये ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा, यस ये वाला कंपेयर हो गया। तो हम लोग पुश स्टैक में पुश करेंगे ये वाला ब्रैकेट फ्रंट पे, क्या है। फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट क्या है, यहाँ पर मैंने डाला ही नहीं। थर्ड एलिमेंट ये है, इससे कंपेयर किया नहीं मिला, इससे भी नहीं मिला, इससे भी नहीं मिला। अभी एल्स में आ गया स्टैक इज एम्प्टी। क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं है, उसको 2 एलिमेंट है। तो स्टैक को पॉप करो, पहला एलिमेंट उसको मैंने पॉप कर दिया, तो पॉप करके मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी इसको मैं कंपेयर करूँगा, इज़ नॉट इक्वल्स टू सी एच। सी एच क्या है मेरा, ये है, ओके ये है, ठीक है। दोनों नॉट इक्वल्स है, नहीं ये तो इक्वल है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, रिटर्न फॉल्स नहीं होगा। और दूसरा एलिमेंट मैं पिक करूँगा, दूसरा एलिमेंट है मेरा ये, मैं इसको उठाता हूँ। उसके बाद मैं चेक करूँगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो वापस इधर आ गया स्टैक इज एम्प्टी। क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं, उसमें एक एलिमेंट है। फिर इसको पॉप करूँगा मैं, तो पॉप करने से मुझे क्या मिलता है, ये मिलता है, और मैं इसको यहाँ पे पॉप कर देता हूँ, ठीक है। इज़ नॉट इक्वल्स टू सी एच। सी एच क्या है, ये है, बराबर, तो चलो ये है, ठीक है। दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो नॉट इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो रिटर्न फॉल्स भी नहीं होगा और वहाँ से पॉप भी हो जाएगा। फिर रिटर्न स्टैक इज एम्प्टी। हाँ स्टैक इज एम्प्टी है क्योंकि स्टैक तो खाली होगा पॉप अप करके, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा आइडली। तो तभी इसको रन करते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो चलो अब इस प्रॉब्लम को हम सबमिट करके देखते हैं लीड कोड इसके बारे में क्या कहना चाहता है। अभी मैं इसको यहाँ पर लेके आया, तो मैं टेस्ट करता हूँ और मैं इसको हिट मारता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या बात है भाई, देख रहे हो 97.77%। बोल रहा हूँ यार, तुम लोग मेरा भरोसा नहीं कर रहे यार। एक बार बस फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इससे भी बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशंस दूंगा मैं तुम लोग को। तो ये था हमारा सॉल्यूशन फॉर वैलिड पैरेंथेसिस। अगर आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ चुका है तो वीडियो पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसका जो सॉल्यूशन है मैंने गिट के ऊपर ऑलरेडी पुश कर दिया है, इसका जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और प्लीज़ अगर चेकआउट कर ही रहे हो तो एक स्टार तो दे ही सकते हो, पैसा नहीं लगता उस चीज़ के लिए, ठीक है।